सत्यकाम जाबाल ने गुरु गौतम के आश्रम में किस प्रकार से विद्या प्राप्त की और ब्रह्म विद्या के पात्र हुए, यह हमने पहले ही देखा है। अगर इस कथा के 2 वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आगे जाकर सत्यकाम स्वयं एक प्रसिद्ध आचार्य बन गए और आज इस वीडियो में गुरु सत्यकाम और उनके शिष्य उपकोसल की कथा हम देखने वाले हैं। गुरु सत्यकाम की विद्वत्ता और निस्पृहता की चर्चा उस समय के सभी आचार्यों से अधिक थी। उसका मुख्य कारण यह था कि सत्यकाम अपने विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करने के साथ साथ उन्हें चारित्रवान बनाने के लिए भी प्रयास करते थे। वह पहले अपने विद्यार्थियों को सच्चरित्र बनने की शिक्षा देते थे और जब जान लेते थे कि विद्यार्थी अपने चरित्र को पूरा संभाल चुका है, तब उसे ब्रह्म विद्या की शिक्षा देते थे। इसका फल यह होता था कि उनके योग्य और चरित्रवान विद्यार्थियों की देश के कोने कोने में प्रशंसा की जाती थी, जबकि दूसरे आचार्यों के विद्यार्थी विद्वान होने के बावजूद उतने सफल नहीं होते थे। उस समय के समाज में सत्यकाम के योग्य और विद्वान शिष्यों ने एक ऐसी धारा बहा दी थी कि देश के कोने कोने से सभी लोग अपने पुत्र को सत्यकाम की देखरेख में पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे। सत्यकाम की शिक्षा गुरुकुल में प्रवेश करते ही शुरू नहीं होती थी। विद्यार्थी अपनी सत्यनिष्ठा, सेवा भावना, सहिष्णुता, धीरता तथा शारीरिक स्वास्थ्य की जब पूरी योग्यता प्राप्त कर लेता था, तब उसे 2-3 वर्ष के बाद शास्त्रीय विद्या का श्री गणेश कराया जाता था। एक बार की कथा है कि सत्यकाम जाबाल के यहाँ विप्रवर कमल का पुत्र उपकोशल विद्याध्ययन के लिए आया। वह प्रकृति से बड़ा मंद था। जो कुछ बातें उसे बताई जाती जल्दी में ग्रहण नहीं कर पाता था। साथी विद्यार्थी सदा उसका मजाक उड़ाते रहते थे, पर वह कुछ भी ख्याल नहीं करता था। अक्सर ऐसा होता था कि 2-3 या अधिक से अधिक 4 साल के बाद विद्यार्थियों को विद्याध्ययन प्रारंभ किया जाता था, पर उपकोसल में 5-6 साल के बाद भी वह योग्यता नहीं आ सकी कि सत्यकाम उसे विद्याध्ययन के आरंभ करने की अनुमति देते। देखते देखते उपकोसल के साथ आने वाले कितने साथी अंतिम दीक्षा लेकर गुरुकुल से विदा भी होकर चले गए, पर उपकोसल अभी तक जैसा का तैसा बना रहा। सत्यकाम ने पहले 4-5 साल तक उसे केवल आश्रम की गायें चराने का ही काम सौंपा था, पर उसके बाद भी जब उसका कुछ सुधार नहीं दिखा तो दिन रात आश्रम में रहकर साथियों को देख कर उसमें भी जागृति आ जाएगी, इस विचार से आश्रम की अग्नियों की सेवा का भार गुरु ने उसे सौंपा। जो लोग जानते नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि आश्रमों में एक अग्निशाला होती थी और उनमें 3 अग्निकुंड रहते थे। उसमें से जो गार्हपत्य अग्नि होता था वो नित्य जलना चाहिए होता था। अगर इन अग्नियों के विषय में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दें, इस विषय पर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो इन अग्नियों की सेवा करने का भार गुरु ने उपकोशल को सौंपा। रात दिन साथियों के संसर्ग से उपकोशल की आंखें सचमुच खुल गई। उसने यह सोचा कि मेरे कितने साथी गुरुकुल से विद्याध्ययन समाप्त कर चले भी गए, पर मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। पता नहीं गुरुजी मेरे ऊपर क्यों अप्रसन्न है, जो अभी तक शास्त्रीय विद्या के आरंभ करने की अनुमति भी नहीं दे रहे। सारे गुरुकुल में मेरे जितना अनुभवी कोई विद्यार्थी नहीं है, लेकिन फिर भी सभी विद्यार्थी मेरा मजाक उड़ाते फिरते हैं। पता नहीं गुरुजी भी मेरे ऊपर कुछ ख्याल क्यों नहीं कर रहे। इस तरह वह भीतर ही भीतर घुलने लगा, पर गुरु से कुछ स्पष्ट रूप में कहने की हिम्मत उसे नहीं हुई। इधर तन मन से अग्नियों की सेवा में वह लग गया और गुरु तथा गुरुपत्नी के आदेश की प्रतिक्षण प्रतीक्षा करने लगा। सत्यकाम भी पत्थर तो थे नहीं। उपकोसल की सच्ची सेवा से वे मन ही मन प्रसन्न होने लगे, पर कठिनाई इसलिए थी कि अभी तक उपकोशल में धीरता नाम मात्र के लिए भी नहीं आ सकी थी और अधीर को विद्यादान करना सत्यकाम के नियमों के खिलाफ था। उपकोशल के मन की व्यथा उस दिन बहुत बढ़ गई जिस दिन उसके साथ अग्नियों की उपासना करने वाले साथियों का समावर्तन संस्कार हो रहा था। एक और
सारे गुरुकुल में आनंद की लहरें लहरा रही थी, पर अभागे उपकोशल का मन अधीर हो उठा था। उसे अपने बाल साथियों का संग छूटने का उतना ही दुख था जितना पीछे से आए नए साथियों के साथ काम करने का। उस दिन सवेरे से ही वह अग्निकुंड के समीप कोने में बैठा रह गया। बाहर मंडप में दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था, पर उपकोशल के सामने यज्ञ कुंड की अग्नि जल रही थी और हृदय में ईर्ष्याग्नि की लपटें उठ रही थी। वेदों की गगनभेदी ध्वनियों के बीच उसके साथियों की मांगलिक दीक्षा समाप्त हो गई और वे गुरुपत्नी तथा साथियों से आशीर्वाद और शुभकामनाओं को लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान कर चुके। पर उपकोशल उसी तरह कोने में बैठा बैठा दुखी मन से सब कुछ देख रहा था। इतने दिन तक साथ साथ रहने वाले, साथ साथ खाने पीने वाले, एक दूसरे की विपत्ति संपत्ति में साथ देने वाले साथियों ने चिरकाल बाद जाने की उत्सुकता में उसकी खोज भी नहीं की। यह देखकर उसका आहत हृदय विषाद से एकदम भर गया। उसकी आंखों से विवशता के कारण आंसू की धारा बहने लगी और वह अपने अभाग्य के ऊपर झल्ला उठा। उसी दुखमय स्थिति में बैठे हुए उपकोशल को सायंकाल समीप आ गया, पर उस कोने से उठकर बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार गुरुपत्नी की जरूरतों में उसकी खोज शुरू हुई। प्रतिदिन सायंकाल के समय वह ईंधन लाकर अग्निशाला के समीप रखता था और मंत्रों से उनका अभिसिंचन करके यज्ञ कुंड में आहुति करता था। पर आज न तो शाला के समीप ईंधन जुटाने वाला कोई था, न मंत्रों से अभिसिंचन करने का स्वर ही सुनाई पड़ रहा था। गुरुपत्नी की आज्ञा से नए शिष्यों ने वन्य प्रांत की ओर का सारा मार्ग ढूंढ निकाला, पर कहीं उपकोशल का पता नहीं लग सका। गुरुपत्नी की चिंताएं बढ़ गई। वह सोचने लगी, कहीं अपने पुराने साथियों के मोह में फंसकर उपकोशल घर तो नहीं चला गया। पर वह ऐसा अबोध तो नहीं है कि जिस उद्देश्य सिद्धि के लिए 12 वर्षों की कठिन साधना की, उसे अधूरा छोड़कर भाग जाए। हो सकता है कि साथियों के चले जाने से कहीं उदास होकर बैठा होगा। इसी उधेड़-बुन में वह यज्ञशाला में गई और वहां देखा तो कोने में दुबका हुआ उपकोशल चुपचाप आंखों से आंसुओं की धारा बहाता हुआ सिर नीचे किए हुए बैठा था। गुरुपत्नी को देखकर उसके अमर्ष का वेग बढ़ गया और वह फपक फपक कर रोने लगा। उपकोशल की इस दीन दशा को देखकर दयालु गुरुपत्नी की करुणा भी उमड़ पड़ी। कोने से उसे खींचकर अपने अंक पर बिठाते हुए वह बोली, मेरे प्यारे, तू इतना उदास क्यों हो रहा है? मैं आज ही तेरे गुरु से तुझे विद्यारंभ करने की अभ्यर्थना करूंगी। तू तनिक भी उदास मत हो। देख, सायंकाल आ गया और अभी तक अग्नियों की सायं पूजा भी नहीं हुई। न ईंधन आया और न अभिसिंचन का कुश और जल। शीघ्र जा और अपना काम कर। तुझे इतना दुखी तो नहीं होना चाहिए। मेरे रहते हुए तुझे किस बात का कष्ट है जो इस तरह घर भागने के लिए ललक रहा है? उपकोशल चुपचाप ईंधन लाने के लिए वन्य मार्ग की ओर चला गया। गुरुपत्नी की ममता से भरी हुई वाणी ने उसके हृदय का कांटा निकाल दिया। वह कुछ हल्का बन गया क्योंकि मन का सारा दुख आंसुओं के रूप में बाहर निकल गया था। पुराने साथियों के घर चले जाने से उसे आज एक नवीन प्रेरणा मिली। वह सोचने लगा कि मैं अभी कितना अधीर हूं। इतने दिनों तक आश्रम में रहकर भी किसी योग्य नहीं बन सका। अवश्य मुझ में ही कुछ कमी है जो गुरुजी मुझे विद्यादान के पात्र नहीं समझते। अब मुझे सच्चे तन मन से अपने कर्तव्य में जुट जाना चाहिए। देखें कब उनका हृदय पसीजता है। उपकोशल के ईंधन के लिए वन में चले जाने के थोड़ी ही देर बाद सत्यकाम भी आ गए। गुरुपत्नी ने उपकोशल की उद्विग्नता का समाचार सुनाते हुए कहा, उपकोशल की दीनता से मैं आज विचलित हो गई हूँ। उसे आश्रम में रहते हुए 12 वर्ष से ऊपर हो गए। उसने श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य के नियमों का यथोचित पालन भी किया है और आपकी यज्ञशाला की अग्नियों की भली भांति आराधना भी की है। उसके पीछे आए हुए साथी दीक्षा ग्रहण कर गृहस्थ धर्म में सम्मिलित हो गए, पर वह जो का त्यों है। आज वह दिन भर यज्ञ कुंड के पास कोने में बैठकर रोता रहा।
अभी मेरे बहुत आग्रह करने पर ईंधन के लिए वन की ओर गया है। उसके समान सरल, विनीत और सेवा में निपुण शिष्य को ब्रह्म विद्या से अभी तक उपेक्षित क्यों किया गया है? मैं चाहती हूँ कि उसे भी शीघ्र ही दीक्षित कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी जाए, नहीं तो ये अग्नियां आपको उलाहना देंगी। सत्यकाम ने पत्नी की बातें अनसुनी कर दी और बिना कुछ उत्तर दिए संध्या वंदन में लग गए। थोड़ी देर तक वह खड़ी रही, पर जब देखा कि सत्यकाम प्राणायाम खींच रहे हैं तो मन मसोस कर घर के दूसरे कामों में लग गई। उधर उपकौशल ने अग्नियों की विधिवत आराधना की। उसे यह आशा हो गई कि गुरुपत्नी के आश्वासन निष्फल नहीं होने वाले। इधर संध्या वंदन से निवृत्त होकर सत्यकाम ने उपकौशल से बातें भी नहीं की और प्रतिदिन की तरह अग्न्याधान के मंत्रों का सस्वर पाठ भी उससे नहीं कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम लंबी यात्रा के लिए चले गए, लेकिन जाते समय पत्नी से कह गए कि जब तक मैं पुनः आश्रम में वापस नहीं आता तब तक शाला की अग्नियों की सेवा का सारा भार उपकौशल पर है और अन्य छात्रों का पाठारंभ मेरे आने पर ही होगा। इन नवीन छात्रों की देखभाल भी उपकौशल करेगा। सत्यकाम के इन गूढ़ वचनों से पत्नी के निराश मन में कुछ आशा का संचार हुआ, पर गुरु की लंबी यात्रा पर चले जाने और जाते समय एकदम मौन रहने के कारण उपकौशल को बहुत दुख हुआ। मानसिक अशांति ने उसके आहत हृदय को एकदम विचलित कर दिया और वह बहुत दुखी होकर अनशन करने पर उतारू हो गया। पर यह निश्चय कर लेने पर भी उसने अग्नियों की आराधना से मुख नहीं मोड़ा। सायंकाल अन्य शिष्यों से उपकौशल के अनशन का समाचार सुनकर गुरुपत्नी को बहुत दुख हो गया। वात्सल्य स्नेह से उनका दयालु हृदय भर आया और उपकौशल के पास जाकर उन्होंने कहा, वत्स उपकौशल, तू किस लिए भोजन नहीं कर रहा? उपकौशल उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, माता, मेरे मन में व्याधियों की बाढ़ सी आ गई है। मैं पहले तो केवल कुछ निराश था, पर अब अनेक प्रकार की कठिनाइयों ने मेरी बुद्धि को विकृत कर दिया है। अतः अब मैं कुछ भी नहीं खा सकूंगा। गुरुपत्नी ने कहा, ब्रह्मचारी, तेरी मानसिक व्याधियों को मैं जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि किन कठिनाइयों ने तेरी बुद्धि को विकृत कर रखा है, पर तुझे इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। तेरे गुरु इतने अनजान नहीं है कि वे तेरी कठिनाइयों और मानसिक व्याधियों को न जानते हों या जानबूझकर टाल रहे हो। आज सवेरे का ही हाल है। यात्रा पर जाते समय उन्होंने कहा है कि शाला की अग्नियों की आराधना का सारा भार उपकौशल पर रहेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वे तुझे उस कार्य के योग्य समझते हैं। तू उठ और भोजन कर। इस तरह मेरे रहते हुए तू आश्रम में अनशन नहीं कर सकता। उपकौशल का शोक विदग्ध हृदय गुरु के इस अज्ञात स्नेह के समाचार को सुन लेने के बाद तरंगित हो उठा। इस अभूतपूर्व सम्मान के संदेश ने उसके सूखते जीवन में संजीवनी डाल दी। कृतज्ञता की रोमावली पुलकित हो गई। आंखों से प्रसन्नता के मोती निकल पड़े और कंठ गदगद हो गया। हाथ जोड़कर उसने कहा, माते, आज रात को तो अनशन करने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, क्योंकि मानसिक अशांतियों को दूर करने का इससे सुगम कोई उपाय नहीं है। किंतु कल से मैं अनशन नहीं करूंगा। आप आज के लिए मुझे हृदय से क्षमा करें, क्योंकि मैं बहुत विवश हूं। गुरुपत्नी चुप होकर चली गई। उपकौशल अग्नियों की सेवा में लीन हो गया। उस दिन और रात को उसने अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन किया। अब उपकौशल की इस कथा में आगे क्या होता है, क्या वह ब्रह्म विद्या को पाने में सफल हो जाता है या नहीं, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अगला पार्ट, जो बहुत जल्द ही हम अपलोड करने वाले हैं, उसकी प्रतीक्षा कीजिएगा। अगर यहाँ तक की कथा आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।